आपने जब स्पेशल फोर्सेस वॉलंटियर किया तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था सर? व्हाई डिड यू? तब कौन सा किंग था सर? मतलब वो रैशनल इरेशनल? हाँ, तो यार अपन लोग ना इसमें हो सके तो ऐसी बातें करेंगे कि हो सके हाँ हो सके तो नहीं, क्योंकि पॉडकास्ट उससे बोर होगा, पर ठीक है अगर कुछ लोग सीख रहे हैं तो अच्छी बात है। हाँ, तो सब लोगों ने जिनको भी तुमने पॉडकास्ट में बुलाया, बाकी सारे लोगों ने, सब ने बहुत गजब के काम करें। पर मेरे को लगता है कि यार अभी जो यंगर जनरेशन आ रही है, जो हमको देख रहे हैं अभी, तो मतलब हम वी आर अबाउट टू टच 50, मतलब हालांकि मुझे लगता नहीं है है ना, 32-33 हमसे बड़े ही बड़े दिखते हैं। तो मेरे को लगता है कि यार हमने जो कुछ भी सीखा ज़िंदगी में, किस कारण से हमने ऐसे काम करे, अगर कुछ हमने हटके किया, वो किस तरीके से हम आगे बता सकें। तो मैं अपने इंस्टाग्राम में भी वही सारी चीज़ें लिखता हूँ कि क्या एक्सपीरियंसेस थे और मैंने क्या सीखा, और अपनी गलतियाँ भी, अपनी कमियाँ भी, हम क्यों हारे, हमने क्यों गलत डिसीजन लिए, क्योंकि वो भी उतनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो हर कोई एसएफ ऐसे सोचता है कि एसएफ में ग्लैमर सा बना हुआ है ना, कि पर चीज़ें वो हैं नहीं उस तरीके से, उसके पीछे बहुत ज़्यादा कमिटमेंट चाहिए। अभी आजकल का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि आजकल एसएफ ऑप्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत कम लोग एसएफ ऑप्ट कर रहे हैं। हाँ, तो अभी जब हम लोग थे, और शायद तुम्हारे तो कौन से कोर्स का, तो 2-3 साल ही तो है ना? 111 रेगुलर्स। हाँ, तो 3-4 101 इंडिया। हाँ आपसे यू वुड हैव लेफ्ट एनडीए सर। 96 हमने कोर्स देखा है। 94 ना सर? हाँ। हमने 96 देखा है सर एनडीए में। तो यार एसएफ का तो मैंने कभी कुछ और सोचा ही नहीं है। जब हम लोग पढ़ रहे थे, मतलब मैंने 94 में 12th करी थी, तो तब तो फ़ोन ही नहीं था, तो इंटरनेट तो छोड़ दो, कुछ कहाँ से क्या मिलेगा। तो भी एक ब्रिटिश लाइब्रेरी होती थी, लाइब्रेरी नहीं होती थी तो पढ़ने के लिए, तो एक ब्रिटिश लाइब्रेरी थी, वहाँ पे दुनिया भर की वर्ल्ड वॉर 2 की किताबें और सब कुछ था। तो मैंने तो 10th क्लास तक पूरा वर्ल्ड वॉर 2 मैंने ऐसा रटा हुआ था ना मेरे को। SCS कैसे शुरू हुई, OSS कैसे शुरू हुआ, SOE क्या थी, मतलब दीज वेयर द वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव, और SAS डेविड स्टर्लिंग का बड़ा भाई था पीटर स्टर्लिंग, वाज इवन मोर फिनोमिनल, उसके बारे में पता नहीं है। उसका जो 2IC था, मेन करके कोई बंदा था, तो वो सब मुझे रटा हुआ था। मतलब ऑपरेशन बारबरोसा से लेके बैटल ऑफ कर्स्क, मतलब यू नेम अ ब्लडी थिंग यार, एंड आई न्यू दैट बिफोर ज्वाइनिंग एनडीए। पर जब मैं एनडीए गया तो मेरे तो फंडे क्लियर थे कि मेरे को तो एसएफ में जाना है, तो पढ़ाई लिखाई में तो नील बटे सन्नाटा, अपन को पढ़ना था नहीं, पीटी टेस्ट पहले अटेम्प्ट में पास हो जाते थे, क्रॉस कंट्री में भी ठीक ठाक थे, और हंटर स्क्वाड्रन में थे, तो रगड़ा तो लगने से फुर्सत थी ही नहीं वहाँ, तो बस यही रहता था, टाइम भी नहीं रहता था। हमारे स्क्वाड में जो टॉर्ची बन जाता था, उसका सेशन होता था कि साले हंटर स्क्वाड्रन में टॉर्च कैसे मिल गई, मतलब पढ़ कैसे लिया, धब्बा साले तू हमारे नाम पे। पूरी स्क्वाड्रन में शायद 1 या 2 टॉर्च ही थे हमारे, पूरी स्क्वाड्रन में, हंटर स्क्वाड्रन में। फिर उसका पीटी परेड, और तुम्हारे टाइम में पता नहीं, हमारा परेड ग्राउंड वाज ड्रेडेड हंटर स्क्वाड्रन। वॉली सर इज हंटर स्क्वाड। हाँ 92nd कोर्स। हाँ, वॉली सर भी तो टॉर्ची हैं, वॉली सर तो अलग कहानी है। सर कैन मैनेज। हाँ, वो पर वो टॉर्च नहीं लगाते थे ना, टॉर्च किसी को पता है। वॉली सर को तो तुम नहीं बुलाओगे सर। अरे बिल्कुल सर, बुलाएंगे। तो वॉली सर तो एक अलग कहानी है। तो मतलब मैं जब एनडीए गया तो मेरे दिमाग में कुछ था नहीं ना, मेरे को कुछ ये आइडिया था कि यार कुछ मेरिट नाम की चीज़ होती है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। हम तो मज़े मारने के लिए गए थे यार, एनडीए की ट्रेनिंग करेंगे, इन्फेंट्री में जाना है, पढ़ाई लिखाई करके करना क्या है। वहाँ पे एग्ज़ाम होता है जब आप शुरू में जाओ, तो आपको टेकी बनना है या नॉन टेकी बनना है। मेरा भाई भी XND है, इज़ 87 हंटर, तो माई चाचा इज 62 हंटर, माई ब्रदर इज 87 हंटर एंड आई एम 94 हंटर। सबकी किस्मत हंटर में लिखी है। नहीं, मैंने तो ऑप्टी करी थी हंटर। उसका कारण ये भी था क्योंकि हंटर स्क्वाड वाले केवल मूछें रख सकते हैं, और मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में मूछें नहीं काटी, तो मेरे को तो ये भी कारण था। और दूसरा तो 2 लोग थे हंटर में, तो मेरे को तो हंटर में ही जाना था। तो मैंने बहुत सड़ा किया उस पेपर में, क्योंकि उसी के बेसिस पे आपको पता नहीं तुम्हारे टाइम में होता था कि नहीं होता था, यू हैव टू चूज अ स्ट्रीम ना, तो उसके लिए सबका टेस्ट होता था, जिसमें अच्छे नंबर आते थे उनको साइंस स्ट्रीम देते थे, जो परफॉर्म खराब करते थे उनको BA मिलता, आर्ट्स मिलता था। हमारे टाइम पे टेस्ट नहीं था सर, हमारे टाइम पे मार्क्स देख करके ही दे दिए थे इन्होंने। अच्छा, तो मेरे भाई ने तो मेरे को पहले बता के भेज दिया था कि भाई तेरे को अगर मजा करना है एनडीए में, ऐसी तैसी नहीं करानी, तो नॉन टेकी बन जाना। तो अपन नॉन टेकी बनने की पूरी फिराक सी फॉल किया टोटल पेपर में। मैंने पता चले वापस भेज दिया, पता चला साइंस स्ट्रीम में, साइंस स्ट्रीम में 3 सालों ने मैं पिसा। उन्होंने कहा कि बाकी लोग तुमसे भी नीचे करके आए पहले तैयारी नहीं तो यार मैंने 10th में छोड़ दी थी, मैं 10th तक टॉपर था स्कूल में,
फिर ना वो यार प्रेशर, जरा से नंबर कम हो तो बोले यार तुम पढ़ नहीं रहे। जो साले 17वीं 18वीं 20वीं नंबर पे आ रहे हैं, जैसे मेरी बीवी मेरी क्लास में पढ़ती थी, उसका तो पता ही नहीं, वो पास भी हुई है कि फेल भी हुई, मजे चल रहे हैं साहब, यहाँ घूमते फिर रहे हैं, वहाँ पार्टी चल रही है, और हम साले थोड़े से नंबर कम आ जाए तो यहाँ से भी जूते, घर वालों से भी, पेरेंट्स से भी जूते। मैंने 10th में स्कूल चेंज किया, 11th 12th जहाँ से करी, मैंने पहले कसम खा ली कि मैं पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि जाना था एनडीए में ही जाना है मेरे को, तो उसमें कोई डाउट ही नहीं था। और एनडीए में हमारे टाइम में केवल 10th तक का सिलेबस आता था रिटर्न में। मैंने बोला पढ़ लिया 10th तक, अब क्या पढ़ना साला, 11th 12th में पढ़ना छोड़ दिया मैंने। मतलब हालत ये है कि मुझे इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डिफरेंस नहीं पता, भी इतना नहीं पढ़। परसेंटेज पूछना ठीक होगा सर? नहीं हाँ बहुत सारे का परसेंटेज आ गया, आगे थे, फर्स्ट डिवीजन में आ गए थे। तो जब वहाँ पे ऐसा हुआ तो साला टैकी दे दिया, मेरे तो तोते उड़ गए। मैंने बोला भाई ये तो मुश्किल है पढ़ाई लिखाई। तो फिर मैंने डीओ को तो चिट्ठी लिखने का, मैंने फौज में बहुत चिट्ठियाँ लिखी हैं मैंने भी बहुत लगी। तो चिट्ठी लिखने का सिलसिला और अपने हक के लिए लड़ने का सिलसिला एनडीए से ही शुरू हो गया था। तो हमारा एक वो था, उसको लेजेंडरी एक हमारे डीओ रजत कौड़ा, मतलब लेजेंडरी किसी अच्छे सेंस में नहीं, बुरे सेंस में, ठीक है। डीएसएस को तो सब गालियां देते ही हैं सर, मतलब ठीक है। तो मतलब यार वो सोच, उसने 2 महीने मेरी एप्लीकेशन इसलिए नहीं ली नहीं उसने एप्लीकेशन, बोला इसकी माइनर एसडी ठीक नहीं। मैंने स्टाफ कॉलेज कर रखा है कि माइनर एसडी ठीक नहीं है। 12वीं का बंदा आया, बोला दिस इज नॉट इन स्ट्रेट लाइन, दिस इज 1 2 3 यहाँ होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए। उसको पता नहीं, अलग ही फितूर में रहता था। माइनर एसडी क्या होती है? तब से मेरे को स्टाफ कॉलेज से चिढ़ मच गई। मैंने डिसाइड किया मैं दूंगा ही नहीं साला। तो यार 2 महीने तक वो मेरी 1 2 3 और लाइनिंग पे वो बकवास करता रहा। उसने सोचा कि मैं छोड़ दूंगा और इसको वो नहीं करना पड़ेगा, पता नहीं इसको भी कुछ एक्सप्लेनेशन देना था कि क्या करना था, पता नहीं क्या कहानी थी। खैर 2 महीने के बाद मेरी स्ट्रीम चेंज हुई और फिर मेरे वो आईएएस वगैरह होते थे, वो भी अलग से हुए मेरे, क्योंकि तब तक तो एग्जाम हो गए थे, IE1 IE2 वगैरह होते थे ना कुछ। पर वो दैट वाज द बेस्ट डिसीजन। पूरे एनडी में नोट्स नहीं बनाए, सीनियरों के नोट्स मिल जाते थे, हमारे टीचर हमको 10 क्वेश्चन बता देते थे, उसमें से 8 आने होते थे। और उसमें चॉइस होता था, कहाँ वो चॉइस वाले पढ़ते थे। विच क्लास सर? 94.5। आई एम 1012 सर। अच्छा तू पॉलिटिकल साइंस वाला होगा ना? पॉलिटिकल साइंस नहीं था सर। पॉलिटिकल साइंस तो याद मत दिलाइए सर, वो नॉन क्रेडिट था हमारा, 20 नंबर का एक एग्जाम। हाँ मेरे 2 आए थे एक बार। सोते हुए, बट तो वो तो बस, तो क्या हम एसएफ की बात कर रहे थे? हाँ, तो मैं फिर जब आईएम में चले गए तो फिर वहाँ पे भी यार आईएम में तो बड़ा केक वॉक था। हम तो हंटर स्क्वाड में, तो मैं बहुत बड़ा बंग, हमारे स्क्वाड में था कि लिबर्टी नहीं मिलती थी ना, तो हम हंटर स्क्वाड में था इफ़ यू कैन गो गो, कोई लिबर्टी कार्ड नहीं। तो जाना जाओ, जैसे इक्की और दुक्कियों को लिबर्टी नहीं मिलती ना, तो हमारा सिस्टम बोलता था इफ यू वांट टू गो गो, पकड़े गए तो तुम जवाबदार हो। तो ऐसी गंदी आदतें एनडीए के 4th टर्म में, मैं शायद टर्म के शुरू से ना मैं क्लासें जाना ही बंद कर दी मैंने, मैं गया ही नहीं क्लास। कोतवाल, तो शत्रुजीत कोतवाल मेरे क्लास में था, उसने बोल दिया कि वो एमएच में एडमिट है। तो मेरे को ना शुरू से समय बर्बाद करने से बड़ी सख्त नफरत रही है। सर इफ़ आई मे जस्ट गिव ए रेफरेंस, शत्रुजीत कोतवाल सर 3 जाट के हैं सर, मेरे साथ 3 जाट में थे सर। अगेन मतलब ही वांटेड टू ऑफर स्पेशल फोर्सेस, ही इज अ कीर्ति चक्र अवॉर्डी, एंड उनके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे प्लीज़ सर। तो 1 महीने तो मैं ना बंक मारता था, पर मैं अपनी किताबें पढ़ता रहता था, क्योंकि मेरे को पढ़ने का शौक था और मेरे को बहुत लिमिटेड किताबें मिलती थी। जो एनडीए की लाइब्रेरी है, वहाँ जाके सब सोते थे एनडीए की लाइब्रेरी में, और वो मतलब जब मैंने जाके देखी वो लाइब्रेरी, मतलब व्हाट अ फैंटास्टिक लाइब्रेरी यार, व्यास लाइब्रेरी। तो वहाँ पे एक शेडी सा कॉर्नर था, कोई नहीं जाता था, वहाँ पे मैं गया तो वहाँ मैंने देखा यार जो एडवेंचर और एक्सप्लोरेशन की बुक्स थे ना, कि बंदे ने सर्कम नेविगेट अकेले किया है, मतलब नाव में पूरी दुनिया का चक्कर लगाया है या कहीं घूम रहे हैं, अलग अलग एक्सपीडिशंस की कहानी, नाइल का एक्सप्लोरेशन जो हुआ था। तो यार मेरे को तो जन्नत मिल गई वो। तो मैंने बोला यार ये भी दुनिया है जो मैं हमेशा से पढ़ना चाहता था। एक तो पढ़ने के साथ प्रॉब्लम ये है कि आपको पढ़ने के नाम से जेफरी आर्चर, फ्रेडरिक फॉर्सर की किताबें पकड़ा देते हैं, सिडनी शेल्डन की चीपड़ से कोई नॉवल, तो आप सोचते पढ़ते, बोला यार ये तो पढ़ना ही नहीं मेरे को। तो बंदे का इंटरेस्ट, तो वो इंटरेस्ट ढूंढना बहुत ज़रूरी है कि आप पढ़ना क्या चाहते हो। तो मुझे वहाँ पे वो चीज़ मिली ब्रिटिश लाइब्रेरी में। तो मैं पढ़ता था फौजी किताबें, तो मैं अपने कमरे में बैठ के पढ़ता रहता था। इवन जब मैं क्लास जाता था तो वो वहाँ पे भी मैं यही नीचे रख के, वहाँ किसने सुनना है कि क्या चल रहा है ना। ऊपर से हमारी एक दो इंस्ट्रक्टर हुआ करती थी, वो तो क्या ही बताएं, चलो वो दूसरी करेंगे।
एक सुना होगा शायद वो केस, एक उसका नहीं नाम लूंगा, एक बड़ी सीनियर सी इंस्ट्रक्टर थी, तो वहाँ तो लोगों के एक्सपर्ट हो जाते हैं ना कि वो आंख खोल के सोते हैं। यस सर, लेग से हेड डाउन में भी सो जाते हैं। हाँ, तो वहाँ खड़ा कर रखा है तो भी झूम रहे हैं, तो कहीं ना ऐसे ऐसे करके, ऐसे सामने टीचर बैठी वो ऐसे देख रहा है और वो सो चुका है बंदा और वो ऐसे देख रहा है, तो एक टीचर ने उसको पुटअप कर दिया, गिविंग मीनिंगफुल लुक्स। सुना है ये कहानी? सुनी है? ये हमारे टाइम में हुई थी। तो एडजुटेंट को पुटअप कर दिया उसने, गिविंग मीनिंगफुल लुक्स। एडजुटेंट ने चार्ज पढ़ा, वो टीचर कुछ 50-55 साल की थी, तो एडजुटेंट ने चार्ज पढ़ा और कैडेट को, जो कैडेट था उसको करा दिया, बोला जब मैं कैडेट था शी आल्सो पुट मी फॉर द सेम थिंग। यार उसको चाह के बंदा मीनिंगफुल लुक्स नहीं दे सकता। तो एनडीए की तो यार कहानियाँ दूसरी है, पर हाँ। जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।